तो दोस्तों वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई जो कोई क्रमचय अपने को दे रखा है उस क्रमचय को चक्र के रूप में किस तरीके से लिखते हैं, अर्थात चक्रीय क्रमचय के बारे में अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि भाई चक्रीय क्रमचय जो है वो होता क्या है। तो हेडिंग है अपने पास में चक्रीय क्रमचय। चक्रीय क्रमचय साइक्लिक परम्यूटेशन जो है वो होता क्या है। तो चक्रीय क्रमचय में सबसे पहले क्रमचय अपन देख रहे थे, तो क्रमचय में अपन ने सबसे पहले लिया था एक परिमित समुच्चय। तो परिभाषा है माना S बराबर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn एक परिमित समुच्चय है, एक परिमित समुच्चय है भाई। एक्स एस बराबर में तो अपने पास में x1 x2 x3 डॉट डॉट xn एक परिमित समुच्चय है तथा f इसका एक क्रमचय है। अब ये जो परिमित समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं तो इससे n फैक्टोरियल क्रमचय बनेंगे। उन n फैक्टोरियल क्रमचयों में से कोई एक क्रमचय अपन ने ले लिया f, एक क्रमचय है। तब f ऑफ xi मतलब xi वे अवयव का f प्रतिबिंब जो है वो बराबर है xi प्लस 1 के, जहां i का मान जो है वो 1 2 3 डॉट डॉट k माइनस 1 और जो k है वो लेस देन इक्वल है n के। फिर इससे आगे है f ऑफ x के, उसका प्रतिबिंब है x1 व f ऑफ xj उसका प्रतिबिंब है xj, जहां j इज नॉट इक्वल 1 2 3 4 डॉट डॉट k। इसका मीनिंग ये है कि भाई xi वे अवयव का f प्रतिबिंब xi प्लस 1 मतलब xi का f प्रतिबिंब उससे आगे वाला अवयव xi प्लस 1, xi प्लस 1 का f प्रतिबिंब उससे आगे वाला अवयव xi प्लस 2, ऐसे ही xi प्लस 2 का f प्रतिबिंब xi प्लस 3। ये प्रोसेस इस तरीके से एक के बाद एक xi प्लस 1 का प्रतिबिंब xi प्लस 2 xi प्लस 3 इस तरीके से ये मान है। अब अंतिम अवयव जो है xk का f प्रतिबिंब प्रारंभिक अवयव x1, इनके अलावा जो शेष अवयव अपने पास में बचे हैं वो सभी खुद के प्रतिबिंब हैं। जैसे अपन ने लिखा है यहाँ कि xj का f प्रतिबिंब बराबर है xj के, मतलब इन सभी के अलावा जो शेष बच गए वो खुद के प्रतिबिंब हैं। तो वह के लंबाई का चक्र कहलाता है। इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं मतलब f बराबर x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xk। भाई x1 का f प्रतिबिंब x2, x2 का प्रतिबिंब f3, x3 का f प्रतिबिंब x4, x4 का x5, ऐसे ही xk हो गया और xk का f प्रतिबिंब प्रारंभिक अवयव। अर्थात इसमें प्रथम अवयव का पहले अवयव का f प्रतिबिंब उससे आगे वाला अवयव तथा अंतिम अवयव का f प्रतिबिंब, अंतिम अवयव का f प्रतिबिंब है प्रारंभिक अवयव जो लास्ट वाला जो अवयव अपने पास में था उस लास्ट वाले अवयव का f प्रतिबिंब प्रारंभिक अवयव है।
तो इसे के लंबाई का चक्र मतलब हो गया कि इसमें कितने अवयव हैं उतने ही अवयवों का क्या कहलाता है, ये उतने ही लंबाई का ये चक्र कहलाता है। तो इसमें कितने अवयव हैं x के, अर्थात ये क्या कहलाएगा, के लंबाई का चक्र। के लंबाई का अपने पास में क्या कहलाता है, ये चक्र कहलाता है। एग्जाम्पल की सहायता से देखें तो एग्जाम्पल अपने पास में है कि भाई f बराबर एक चक्र अपने पास में है, पहली पंक्ति में समुच्चय के अवयव हैं 6 अवयव हैं, दूसरी पंक्ति में इसके संगत प्रतिबिंब, तो इनके संगत प्रतिबिंबों को लिखा 3 4 5 1 6, इस तरीके से अपने पास में ये है। अब इसको चक्र के रूप में लिखना है, इसको लिखना है चक्र के रूप में। तो चक्र के रूप में लिखने का कारण देखो, f बराबर 1 से शुरू करें, 1 का प्रतिबिंब कौन है 2, 2 का प्रतिबिंब कौन है 3, भाई यहां से ऐसे, 3 का प्रतिबिंब कौन है 4, 4 का प्रतिबिंब कौन है 5 और 5 का प्रतिबिंब कौन है 1। जो शेष बच गए खुद के खुद प्रतिबिंब है, नहीं है तो अपन देख लेंगे, आगे डॉट करके चक्र के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। अब इस चक्र की अपने को लंबाई देखनी है, इस चक्र की लंबाई देखनी है। तो कितने अवयव हैं, जितने अवयव हैं, जितने अवयव होंगे वह उतनी ही लंबाई का क्या कहलाता है, चक्र कहलाता है। तो कितने अवयव हैं 5, 5 लंबाई का चक्र है। तो अगर अपने पास में क्रमचय दिया जाए तो दिए गए क्रमचय से चक्र किस तरीके से लिखें, क्रमचय को देखेंगे, उसमें पहले अवयव का प्रतिबिंब देखना है, फिर उस जो प्रतिबिंब अपने पास में आया है उसका प्रतिबिंब देखो, फिर जो मान आया है उसका प्रतिबिंब देखो, ऐसे देखते जाएंगे तब तक कि जब तक कि उस लास्ट वाले अवयव का प्रतिबिंब पहला वाला अवयव ना हो जाए। अर्थात 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का प्रतिबिंब 5 है और 5 का प्रतिबिंब वापस से क्या आ गया था 1 आ गया था। इस तरीके से ये अपने पास में। तो चक्र से भाई क्रमचय से चक्र किस तरीके से बनाए, वो कितने लंबाई का चक्र है, ये सारी चीजें अपन ने इसमें देखी। अब आगे अपन देखते हैं कि चक्र की जो कोटि है वो चक्र की कोटि किस तरीके से निकालते हैं, कि जो चक्र अपने पास में बन गया उस चक्र की कोटि किस तरीके से बनाए। अब अंतराल अपने पास में एक ही चक्र बना था, हो सकता है एक से अधिक चक्र बन जाए। एक से अधिक चक्र बनने का मतलब हो गया कि जैसे ये लिखा था, मैं इसी को आगे बढ़ाऊं 6 7 8, तो यहां अपने पास में 6 का प्रतिबिंब 7 है, 7 का प्रतिबिंब 8 है, 8 का प्रतिबिंब वापस से क्या आ गया 6 आ गया। तो एक चक्र और बन जाएगा और वो है 6 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 8 और 8 का प्रतिबिंब वापस से 6। तो अब उससे देखना है अपने को चक्र की कोटि, इससे अपने को देखना है चक्र की कोटि। तो चक्र की कोटि अपने पास में देखें तो चक्र की कोटि के लिए क्या करेंगे, चक्र की कोटि। तो चक्र की कोटि अगर अपने को देखनी है तो पहली बात तो ये है कि वो चक्र जितनी लंबाई का वो चक्र है उस चक्र की कोटि भी उतनी ही होगी, जितनी लंबाई का चक्र है उसकी कोटि भी उतनी ही होगी। या फिर अब अपने पास में यहाँ 2 अलग अलग लंबाई के चक्र आ गए, एक तो अपने पास में 5 का है, 5 लंबाई का है और एक अपने पास में 3 लंबाई का चक्र है। तो उनकी कोटि देखनी हो तो चक्रों की लंबाइयों का एलसीएम चक्र की क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। चक्र की लंबाइयों का एलसीएम ले लो आप, चक्र की लंबाइयों का एलसीएम लेने के बाद में जो मान अपने पास में आता है वही क्या कहलाता है चक्र की कोटि। या ये कह दें कि जितनी लंबाई का चक्र है वो उतने ही लंबाई का क्या कहला, उतने ही उसकी कोटि होगी। या फिर अपने पास में अगर 2 अलग अलग लंबाइयों के चक्र आते हैं तो उनका क्या निकाल लेंगे अपन, एलसीएम निकाल लेंगे और जो मान अपने पास में आएगा वही उस चक्र की क्या हो जाएगी, कोटि। तो चक्र की लंबाई से कोटि।
अगर एक चक्र अपने पास में बन रहा है तो जितने उसमें अवयव होंगे वो उतनी लंबाई का हो गया और उतनी ही कोटि का चक्र हो गया। अगर एक से अधिक चक्र अपने पास में बनते हैं अर्थात एक से अधिक लंबाई के चक्र अपने पास में बनते हैं तो दोनों लंबाइयों के चक्रों का एलसीएम अपन लेंगे और एलसीएम के बाद में जो मान अपने पास में आता है वह उतने ही कोटि का क्या कहलाता है, चक्र कहलाता है। अब इसी में आगे अपन देखें कि चक्र की कोटि तो हो गई, अब चक्र का प्रतिलोम किस तरीके से ज्ञात करें। चक्र का प्रतिलोम, चक्र का प्रतिलोम मतलब हो गया कि जो चक्र अपने को दे रखा है, जो चक्र अपने को दिया गया है उस दिए गए चक्र को उल्टे क्रम में लिख दो। दिए गए चक्र को या चक्र क्रमचय के चक्र को उल्टे क्रम में लिखने पर जो चक्र प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिलोम चक्र, इनवर्स ऑफ सर्कल। प्रतिलोम चक्र मतलब कि दिए गए क्रमचय का चक्रीय रूप जो है, दिए गए क्रमचय के चक्र को उल्टे रूप में लिखने पर जो चक्र प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, उसका प्रतिलोम चक्र। जैसे अपने पास में था 1 2 3 4 5, इसका प्रतिलोम चक्र, चक्र है अपने पास में 1 2 3 4 5। और ये बात ध्यान रख लेना कि कोष्टक में जो भी मान लिखोगे, चक्र में जो भी मान बनाओगे उनके मध्य कोमा का चिन्ह नहीं आएगा, तो कोमा नहीं लेना है। तो इसका अपन उल्टा लिख रहे हैं तो उल्टा हो गया 5 4 3 2 1। तो दिए गए चक्र को अगर उल्टे क्रम में लिखते हैं तो उससे जो चक्र प्राप्त होता है ये कहलाता है क्या, प्रतिलोम चक्र। तो चक्र का प्रतिलोम, जो चक्र अपने पास में बना है उसको उल्टे क्रम में लिख दो, वही क्या कहलाएगा, उसका प्रतिलोम बन जाएगा। तो आज अपन ने देखा चक्रीय क्रमचय क्या होता है, चक्रीय क्रमचय की कोटि किस तरीके से ज्ञात करें और चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम जो है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझें। क्वेश्चन है अपने पास में कि यदि a बराबर ये मान दिया हुआ है तो ज्ञात कीजिए a इनवर्स, अर्थात क्रमचय दे रखा है, क्रमचय का प्रतिलोम क्या होगा। क्रमचय का प्रतिलोम ज्ञात करो, दोनों क्रमचयों का गुणन a स्क्वायर ज्ञात करना है, a क्यूब ज्ञात करना है और इस a की कोटि ज्ञात करनी है। कोटि तो अपन ज्ञात कर लेंगे, चक्र के रूप में लिखेंगे, चक्र के रूप में लिखने के बाद में उसमें कितने अवयव हैं अर्थात चक्र की लंबाई देख लेंगे, जितने लंबाई का वो चक्र है वो उतनी ही कोटि का क्या हो जाएगा, क्रमचय, उतनी ही कोटि का क्रमचय बन जाएगा वो। तो सबसे पहला काम ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालना है तो जो चक्र, जो क्रमचय अपने पास में है उस क्रमचय को उल्टे क्रम में लिख दो। उल्टा लिख दो, लिखने का मतलब हो गया जो प्रथम रो है उसको द्वितीय बना देंगे, द्वितीय रो को प्रथम रो बना देंगे और फिर क्रम वाइज लिख देंगे। तो 2 3 1 5 4, 1 2 3 4 5, अर्थात क्रम वाइज लिखने का मतलब हो गया 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 5, 5 का 4, ये आ गया अपने पास में ए इनवर्स। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में ए इनवर्स था। दूसरा है ए स्क्वायर, दूसरा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखें ए डॉट ए, अर्थात ए है अपने पास में 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4 डॉट 2 3 1 5 4। अब इन दोनों का गुणन, गुणन करोगे तो जो क्रमचय अपने पास में बनेगा उसकी पहली पंक्ति जो है वो समुच्चय का अवयव, दूसरी पंक्ति उसके संगत प्रतिबिंब। तो पहले इसमें देखें 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब यहाँ 3 है, ठीक है। फिर यहाँ आए 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब यहाँ 1, 3 का प्रतिबिंब 1 है, 1 का प्रतिबिंब यहाँ क्या है 2, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब यहाँ 4, 5 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 5। तो ये आ गया अपने पास में ए स्क्वायर, अर्थात ए डॉट ए अगर दो क्रमचयों का गुणन करा जाए तो पहले इस क्रमचय में देखेंगे कि भाई इसका पहले अवयव का प्रतिबिंब क्या है और उसका जो प्रतिबिंब आया है उसका देखेंगे इसमें प्रतिबिंब, इस तरीके से देखें फिर निकालते हैं। ए क्यूब देखें, ए क्यूब अगर निकालोगे तो ए क्यूब बराबर उसको कह सकते हैं ए स्क्वायर डॉट ए, ए स्क्वायर डॉट ए रूप में लिख दिया। तो ए स्क्वायर का मान अपने पास में है 1 2 3 4 5, 3 1 2 4 5 डॉट ए है 1 2 3 4 5
2 3 1 5 4, इन दोनों का गुणन करें तो ए क्यूब आएगा। ए क्यूब का पहला पंक्ति जो है वो समुच्चय के अवयव, एक का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 1, एक 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 5, भाई 2 3 4 5, ठीक है, ये आया था अपने पास में। भाई 5 का प्रतिबिंब इसमें आ गया, भाई 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 5, ठीक है। फिर आता है भाई 5 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 4, ये मान आ गया, ठीक है। ए क्यूब भी बन गया अपने पास में। अब बोल रहा है ए की कोटि निकालो। ए की कोटि जो है वो कोटि क्या है, चौथी स्थिति है इसकी ए की कोटि। तो ए की कोटि, कोटि याद करना है तो पहले इसको चक्र के रूप में लिखो। तो चक्र, चक्र अपने पास में बन जाएगा, एक का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, एक का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3 और 3 का प्रतिबिंब, चक्र पूरा हो गया। ऐसे ही 4 का प्रतिबिंब है 5, 5 का प्रतिबिंब है 4, ये चक्र बना। अब दो अलग अलग लंबाइयों के चक्र आ गए। इसकी लंबाई है, लंबाई का है, ये अपने पास में 3 लंबाई का है, इंटू लंबाई इसकी हो गई 2। एक तो 3 लंबाई का चक्र है, एक 2 लंबाई का चक्र है, तो दोनों की लंबाइयों का एलसीएम, लंबाइयों का एलसीएम, लंबाइयों का एलसीएम निकालोगे तो अपने पास में जो मान आएगा, यहां से देखें 2 और 3, तो 1 3, 3 में करा 1 1, तो 3 दूनी 6 हो गए। तो ये अपने पास में जो चक्र बना, ये बन गया 6 लंबाई का चक्र। 6 लंबाई का क्या बनेगा, ये एक चक्र बनेगा। तो चक्र की कोटि, अगर चक्र की लंबाई चक्र लिख दो, चक्र लिख दोगे तो एक ही कोटि आ जाएगी अपने पास में। जितने लंबाई का वो चक्र है वो उतने ही कोटि का क्या बन जाएगा, क्रमचय बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।